एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्वार्टरली में जो आपका जिस स्कूल में टेस्ट होता है, जो एग्ज़ाम या पेपर आप जो भी कहें ऐसे 1 होते हैं, उसकी रिवीजन सीट। तो जो क्लास 10th की साइंस है ना, क्लास 10th का साइंस, उसका टेस्ट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनरल इंस्ट्रक्शन। दिस पेपर कंटेन ओनली शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। इसमें शॉर्ट मिलेंगे, वेरी शॉर्ट मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप मिलेंगे और डायग्रामेटिक क्वेश्चन मिलेगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली बिफोर अटेम्प्ट। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है केयरफुली, उसके बाद में अटेम्प्ट करना है। क्यों कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मार्क्स आपके कट जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग आज अपना आगे का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 10th की साइंस है ना, क्लास 10th साइंस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन हाथ में ले लेना, क्योंकि पता है आप लोग 2-4 क्वेश्चन देखोगे, हाँ ये आता वो आता कुछ नहीं है अभी, क्योंकि रिवाइज नहीं की हो। तो एक तरीके से रिवीजन सीट है। तो चलो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड गैस्ट्रिक जूस। जो आपका सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस ऑन सॉल्ट, उसका सेकेंड टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है हमारा H+ आयंस की कंसंट्रेशन पता करना किसी भी सॉल्यूशन में, है ना। 0 से 7 आया तो एसिड है, 7 आया तो न्यूट्रल है, 7 से कितना 14 आया तो बेसिक है। तो वही जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 10, ठीक। और गैस्ट्रिक जूस कितनी होती है? 1.2, है ना। कितनी होती है गैस्ट्रिक जूस की? ये 1.2, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10। ये आंसर हो गया। सेकेंड, डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, तो ये भी आपका उसी एसिड बेस का है। इसमें क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये A+B यानी एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। इस पूरी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रल हो चुके हैं। जैसे हम अपने पेट में जब एसिड हो जाता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? इनो का। तो एसिड इनो बेस है, एसिड तो HCl है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं। जब इनो देते हैं तो हमारा जो भी पेट में एसिड है वो वीक हो जाता है और प्रॉपर मात्रा हमारा पेट जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, नॉर्मली एसिडिटी कम हो जाती है। ये एक एप्लीकेशन भी है, ठीक। वापस आते हैं। सेकंड हो गया ना क्या, व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्नेल लॉ। जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ना, लाइट, उससे जो कौन सा सेकेंड, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, फिर स्पेरिकल मिरर है, उसके बाद में आता है कौन सा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेकेंड लॉ है कौन सा, म्यू साइन आई नॉट म्यू साइन आई, ओ म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1। तो ये आप लोग जो रिफ्रैक्शन के लॉज है उसका सेकेंड है, देख लेना आप लोग। डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? तो ये फर्स्ट चैप्टर से है आपका, जो कौन सा केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो अपने आप को डिकम्पोज कर देती हैं। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट ए है, और जब ये डिकम्पोज होगा तो B+C में टूटेगा। तो व्हेन द वन प्रोडक्ट इज क्या, डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या व्हेन द वन reactant break down into two or more product is called decomposition reaction. Next, define the lab process. Lab process क्या है? Lab process is a process which maintain the all the biological function in human being, ठीक, such as respiration, excretion, circulation और न्यूट्रिशन, ठीक। ये लैब प्रोसेस हो गई। और बाकी जो आपका लैब प्रोसेस चैप्टर है उसी में पहले ही पेज में सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसमें इसकी डिफाइन लिख रखी है लैब प्रोसेस की। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, छोटी से लर्न कर सकते हैं। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। जब किसी पावर ऑफ लेंस की क्या कहते हैं, फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी हो, तो आप फिजिक्स में जो पहला चैप्टर लाइट, उसके लास्ट में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं, जिसका हेडिंग है पावर ऑफ लेंस। उसमें P = 1/f। तो कितना है? P = 1/f। तो f की जगह 2 रख देंगे तो आप लोग आंसर निकाल लेंगे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन कितने हम थे एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें हीट क्या है हमारी, एब्जॉर्ब होती है ना। जब रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट बनेगा उस टाइम पे रिएक्टेंट को मैं हीट देनी पड़ेगी तो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मैं एग्जांपल देना था, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका आप लोग एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कि वी say that the respiration is exothermic reaction because when the foods break down into product or energy at that time, this energy is known as a heat energy। ठीक, मतलब नॉर्मली बात ये होती है, रेस्पिरेशन जब होती है यानी फूड से ऑक्सीजन मिलती है उस समय हमें एनर्जी ऑप्टन होती है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी हमें मिलेगी, तो इस वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज करती है, जो खाना टूटता है उसमें हीट एनर्जी निकलती है बस। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी, डिफाइन रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन उसके अंदर जब चला जाएगा तो जो खाना है उसका टेस्ट बदल जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट पेज पे कोरिजन हेडिंग है, कोरिजन के ऊपर है रेंसिडिटी है, तो इसको वहाँ से डिफाइन देख लेना। हम इसी वजह से ये खाना ख़राब ना हो जाए ऑक्सीजन के जाने से या फिर टेस्ट चेंज ना हो जाए, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये भी उसमें लिखा हुआ है। अब हमें सब बता देंगे फिर आप लोग क्या करोगे, तो हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग इन क्वेश्चन को लिख के और आंसर सेल्फ कहीं ना कहीं से आप लोग लर्न कीजिए, और हम क्वेश्चन बता भी जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर मिलेगा, तो वो भी आप वहाँ से चैप्टर खोले कर सकते हैं। सी पे आते हैं, राइट द टू यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सेकंड चैप्टर है एसिड बेस ऑन सॉल्ट, उसका सबसे लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा आपको। उससे पहले आपको वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, उसके बाद में हमारा एक सोडा और है, उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो मैंने ये फैमिली ऑफ सॉल्ट एडिंग है, उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ मिल जाएंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज़ हम बता देते हैं, जो होता है हमारा जो कीड़े मकोड़े पानी में होते हैं माइक्रोब्स, उनको मारने के लिए, और प्लास्टर ऑफ होता है डॉक्टर यूज़ करता है हड्डियों को जोड़ने के लिए। डी, व्हाट नोट स्टैंड बाई एसिड रेन एंड पीएच वैल्यू। तो देखो पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू हमारी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को नापना बताएगा किसी भी सॉल्यूशन में कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। और एसिड रेन क्या होती है? जब 5.6 के नीचे एसिडिक वैल्यू पहुंच जाए तो उसको एसिड रेन कहते हैं। और नॉर्मली एसिड रेन होती है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर से, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की वजह से इकट्ठा हो जाता है, और जब पहली बार होती है तब जाके ये एसिड रेन के रूप में बरसती है, जिसकी वजह से जो समुद्र में या पॉन्ड में मछलियाँ पाई जाती हैं वो मर जाती हैं एसिड रेन की वजह से। तो ऐसी रेन जिसमें एसिडिक नेचर उसका बदल जाए, 5.6 पीएच वैल्यू हो जाए। डी, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। क्या करना है? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब हमारा प्रोसेस। तो लाइट की प्रेजेंस में जब फूड CO2 वाटर और क्लोरोफिल में ये खाना बनाएंगे अपने लिए, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। या इट इज़ अ रिएक्शन इन विच फूड मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 H2O एंड क्या होता है? CO2 H2O एंड फोटो, ठीक, इनसाइड द लीव्स और पिगमेंट यूजेस क्लोरोफिल। नेक्स्ट, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। आप लोग उसको लिख सकते हैं ना, 6CO2 12 H2O गिव्स आउट, ऊपर सनलाइट रहेगा, एरो के ऊपर नीचे क्लोरोफिल रहेगा, उसको C6H12O6 बन जाएगा, ठीक, और वाटर बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात कर रहे थे किडनी के यूनिट स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट क्या है किडनी की? वो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें ये बताते हैं कि चीज़ एसिडिक या बेसिक है ना, इन नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक। और ये टैप्स नेचुरल होंगे, सिंथेटिक होंगे, और हमारा ऑल्फैक्टरी होगा। और एक एक एग्जाम्पल इनके। जी में फिजिक्स से क्वेश्चन है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉज लिखना है और रिफ्रैक्शन का लॉज लिखना है, वो भी लीनियर स्केच डायग्राम से, है ना, मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक। ई है डिफाइन द टर्म, डिफाइन करने हैं टर्म 3 लाइन में। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कंट्री टिश्यू है जो हमारे बॉडी में फ्लूइड के रूप में बहता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैप्चर होती है और पूरे बॉडी में पहुंचाई जाती है। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ब्लड हमारा पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ब्लड वो दोबारा कोई बात नहीं। पोल फिजिक्स से है हमारा क्वेश्चन। परवलेंस फिजिक्स चैप्टर 1 से है। एक्सक्रीशन बायोलॉजी से है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आगे आते हैं डिफरेंस द। अब डिफरेंस करना ही, आपको डिफरेंस खुद देखना ही, मैं नहीं बताऊंगा। पहले फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक के डिफरेंस 3 3।
इंडोथर्मल रिएक्शन एंड एक्सोथर्मल रिएक्शन चैप्टर 1 से है हमारा, केमिस्ट्री, दो डिफरेंस। रिफ्लेक्शन एक्शन एंड वॉकिंग, ये हमारा सेकेंड चैप्टर, रिफ्लेक्स है यहाँ पे, सॉरी गाइस, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस हमारा बताना है, कम से कम 3 डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 डिफरेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिएक्शन में 2 डिफरेंस, ये आपको बताने हैं। तो आप लोग 3 डिफरेंस इनके सभी के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग लास्ट पे, जिस डायग्रामेटिक क्वेश्चन है उसकी तरफ आपको ले चलते हैं। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन में अगर हम करना चाहेंगे तो हमारे पास ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ठीक, ये वाले। तो इन पे हम लोग आते हैं डायग्रामेटिक क्वेश्चन पे। बड़ी दिक्कत होती है, क्या बताऊँ बच्चों, लेकिन क्या करें, आप लोग तो समझते ही नहीं हो हैं। टीचर बेचारा टीचर होता है, आपको गिफ्ट देने के चक्कर में बेचारा